Hi everyone. So today we are going to discuss about one of the important roles and responsibility of a AI PM is to develop a product sense. So product sense is not the skill which you can master on a single day. You have to practice on a daily basis such that you can solve multiple kind of a problem statement and came up with a solution. So stay along with the video. I have explained about how to develop products and skills by following with a ppt and an example. So stay tuned. तो चलो हम अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं और प्रोडक्ट सेंस स्किल को कैसे मास्टर करना है विद एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या मेंशन है, अ 7 स्टेप फ्रेमवर्क जिसके बारे में हमने बात की कि दैट एवरी पीएम शुड नीड इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। तो हम एग्जांपल क्या देख रहे हैं, हाउ वुड यू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑन स्विगी। तो स्विगी में जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं उसके लिए हम एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है जो कि प्रोडक्ट साइंस क्वेश्चन है, राइट। अब वो सारे 7 स्टेप्स को हम इसमें इंक्लूड करेंगे और सॉल्यूशन पे आएंगे, राइट। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, आइडेंटिफाइंग द यूजर्स। हमें वो टारगेटेड यूजर्स को ढूंढना होगा who are going to be benefit from our services। तो जो सर्विस हम जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं उसको हमें उन यूजर्स को हमें वो सॉल्यूशन बेनिफिट करवाना होगा। तो क्या क्या यूजर्स, कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम यूजर्स हु हैव नेवर ऑर्डर्ड फ्रॉम स्विगी, people unfamiliar with the online platform, right, students living away from home, okay, busy working professionals भी हो सकते हैं। तो हमने यूजर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, उनके पेन पॉइंट्स को लिस्ट डाउन किया और प्रायोरिटाइज किया कि किसको सबसे पहले हमें देखना चाहिए। तो पॉसिबल पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, टू मेनी रेस्टोरेंट ऑप्शन। तो जब भी कोई यूजर स्विगी का ऐप खोलेगा, so they will be seeing too many restaurant options, don't know which restaurant to be trustworthy or not, right, confusing discount and offer, long checkout process, fear of bad food quality। तो ये सारे के सारे यूजर के फ्रस्ट्रेटेड पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे, राइट, स्टेप नंबर 2 में। देन स्टेप नंबर 3 आएगा सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करना, यानी कि सॉल्यूशन प्रेजेंट करना फॉर दैट पर्टिकुलर पेन पॉइंट्स लिस्ट, राइट। एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन, यानी कि यूजर जब भी कोई ऐप खोलेगा उस ऐप को खोलने के बाद उसको ऐसा यूजर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि एआई is recommending the best restaurant as per the user's need। Best for first order, it means हम यूजर जो भी पहली बार उस प्लेटफॉर्म को, उस फीचर को, उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन क्रिएट करके उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। बिगिनर फ्रेंडली ऑनबोर्डिंग क्वेश्चन आयर रख सकते हैं। ऑनबोर्डिंग क्वेश्चन आयर में क्या होता है कि जैसे मान लो यूजर फर्स्ट टाइम मेरे एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मे बी लिमिटेड टू 1 और 2 और 3 क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं ताकि हम यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें और उसको उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दे सकें, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। फूड कलेक्शंस दिखा सकते हैं, 1 क्लिक रीऑर्डर सजेशंस लेटर, ये हम दे सकते हैं, राइट। मींस अगर मान लो यूजर एक ऐसा है जिसको सेम फूड ऑर्डर करना सही लगता है ऑन द डेली बेसिस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम रीऑर्डर का फीचर भी एक इंट्रोड्यूस करके दे सकते हैं ताकि यूजर को बार बार सर्च ना करना पड़े उस पर्टिकुलर फूड के लिए जो कि उसने पहले ऑर्डर किया था। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाई लेवल पे प्रेजेंट अपने स्टेप नंबर 3 में कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद जो मेरी प्रोडक्ट विजन है वो हम विद इन 1 लाइन यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम एक्चुअली में क्या सॉल्व कर रहे हैं। हेल्प एवरी फर्स्ट टाइम यूजर कॉन्फिडेंटली डिस्कवर एंड ऑर्डर डिलीशियस फूड विद इन फ्यू मिनट्स, राइट, ताकि उनका टाइम बचे, टाइम सेव हो, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़े और बिजनेस वैल्यू भी इंक्रीज हो। सो दैट वुड बी द प्रोडक्ट विजन,
उसके बाद यहाँ पे 8th स्लाइड में हमारे पास स्टेप नंबर 5 आएगा, विच इज गो डीप ऑन द सॉल्यूशन। गो डीप ऑन द सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन हाई लेवल हमने प्रोवाइड किया था स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 5 में हमें उसको फीचर वाइज ब्रेक डाउन करके प्रेजेंट करना होगा। प्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पे जैसे क्विक ऑनबोर्डिंग दे रखा है, राइट। एक क्विक ऑनबोर्डिंग 30 सेकेंड की ऑनबोर्डिंग हम रख सकते हैं, जिसमें हम पूछ सकते हैं कि यूजर एक्चुअली में क्या चाहता है, यूजर को एक्चुअली में क्या पसंद है। बजट की रेंज पूछ सकते हैं, डिलीवरी स्पीड प्रेफरेंस पूछ सकते हैं, वेज नॉन वेज का ऑप्शन पूछ सकते हैं, राइट। फेवरेट क्विजीन पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक फीचर के अंदर आ जाएंगे क्विक ऑनबोर्डिंग के अंदर। ऐसी फीचर नंबर 2 है एआई रिकमेंडेशन इंजन। इट मींस हम जैसे यूजर इन क्वेश्चन आयर को फिल आउट करता है और जैसे ही हमें उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता लगता है, तो एक एआई रिकमेंडेशन इंजन इनिशियली ऑन द डैशबोर्ड हमें दिखाना चाहिए, जिसमें टॉप 5 रिकमेंडेड रेस्टोरेंट दिखने चाहिए, हाईली रेटेड दिखने चाहिए और फास्ट डिलीवरी वाला फीचर भी उसमें होना चाहिए, राइट। ऐसे करके हम मल्टीपल फीचर्स को स्टेप नंबर 5 में मेंशन कर सकते हैं, राइट। ये एग्जांपल भी हमने, ये स्टेप नंबर 5 भी हमने देख लिया। स्टेप नंबर 6 में हमारे पास सक्सेस मैट्रिक्स को डिफाइन करने का प्रोसेस आ जाता है। इट मींस हम कैसे ये वैलिडेट करेंगे कि जो फीचर हमने इम्प्लीमेंट किया है या जो सॉल्यूशन हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको हम कैसे मेजर करें कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जन रेट देख सकते हैं कि पहली बार जो यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है उसका कन्वर्जन रेट क्या है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या है, यानी कि वो ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है उसका रेट क्या है, क्योंकि ऐसे यूजर्स भी हो सकते हैं जो पहली बार आए और उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया, राइट। तो वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट पे नहीं आएंगे। टाइम टेकन टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर, पहला ऑर्डर प्लेस करने में कितना टाइम लगा यूजर को, तो एवरेज टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ऑर्डर कैंसिलेशन रेट भी हम देख सकते हैं और ऐप अनइंस्टॉल रेट भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो मैट्रिक्स हैं ये सब प्राइमरी सेकेंडरी और गार्ड रेल कैटेगरीज के अंदर आते हैं, राइट। इन मैट्रिक्स में हम इसको मेजर करते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि जो फीचर हमने बनाया है या जो विजन हमारी थी वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो दिस इज व्हाट अ सक्सेस मैट्रिक इज। अब लास्ट एंड ऑल स्टेप नंबर 7 में हम एड्रेस पिटफॉल्स को यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। एड्रेस पिटफॉल का मतलब क्या है, कोई भी फीचर हम इम्प्लीमेंट अगर या इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट मींस उसके प्रोज भी हैं और कॉन साइड भी हैं। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो हम उसको इम्प्रूव कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हम नेगेटिव साइड को भी नोट डाउन करते हुए चलते हैं आफ्टर और वाइल इम्प्लीमेंटिंग दैट फीचर, तो हमें नेगेटिव चीजों को भी नोट डाउन करके चलना चाहिए। दैट वुड बी ग्रेट टू इंश्योर कि हम जो नेक्स्ट वर्जन में ये सारी चीजों को जो भी पॉसिबल रिस्क मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर ओवरकम कर सके, ठीक है। जैसे एआई, अगर हम एआई फीचर अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसमें एआई हेलुसिनेट भी तो कर सकता है। क्या पता एआई ने रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया हो जो कि यूजर्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो दिस कुड बी द प्रॉब्लम। लॉन्गर ऑनबोर्डिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या इट मींस जो भी मैं यहाँ पर फॉर्म या यूजर से क्वेश्चन आयर पूछ रहा हूँ वो क्या पता यूजर को लॉन्ग लग रहा है। इट मींस इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग पोटेंशियल रिस्क है। एआई बायस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। न्यू रेस्टोरेंट्स गेट लेस विजिबिलिटी। इट मींस अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुला है तो एक नए यूजर को उसकी विजिबिलिटी कम दिखेगी। सो दैट कैन बी योर पिटफॉल जो कि हमें मेंशन या एड्रेस करने चाहिए while suggesting a solution. So this is what the 7-step framework look like in order to solve any kind of a problem of a given problem statement, right? So that's it for this video. I hope कि इस वीडियो में हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है regarding the product sense skill building, right? So that's it for the video. Stay tuned for the next content.